What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. There is a smile on my face. Because you were waiting for this video. भाई साहब ये जब हमने लास्ट वाला गेमर फ्लीट का किया था उफ भाई माइंड ब्लोन What a house! भाई अक्षता हम लोग बाद में भी बात कर रहे थे कि लाइक अक्षता का वो बोलते हैं ड्रीम कलर कॉम्बिनेशन वगैरह लाइक इट वाज The एग्जैक्टली closet. Oh my god. ओके सो एनीवेज उसके बाद में इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि उसका सेटअप टूर भी करो जो ऑलरेडी आ गया है एंड इट इज़ अ 43 मिनट का वीडियो मुझे लाइक आई वांट ऑब्वियसली कुछ तो फन एलिमेंट रहेगा बट आई वांट नो कि 45 मिनट्स लाइक इफ ही गोज इनटू द स्पेक्स बढ़िया रहेगा क्योंकि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बिल्डिंग वन मोर पीसी इसको अभी रिटायर करना है इसके दिन भर गए सो आई थिंक ये अपन परफेक्ट टाइम पे रिएक्ट कर रहे हैं ना थोड़ा मेरे दिमाग में ऑब्वियसली मैं गेमर फ्लीट जितना बड़ा नहीं ले सकता है उसका बहुत महंगा हो जाएगा बट आई एम लुकिंग एट 5080 आई एम 100% श्योर इसका 5090 होगा 5090 Ti रहेगा If you say so. ओके लेडीज एंड जेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो जाके लिट फ्लीट चैनल पर देखो दैट इज दिस सेकंड चैनल लिट फ्लीट ओके yeah and let's start let's see what this is about गाइस वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का लिट फ्लीट के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर आई नो इट्स अ वीडियो जो सबको चाहिए थी ये वो वीडियो है जो मुझको भी चाहिए थी ये वो वीडियो जो ईवी को भी चाहिए थी ये भी आ गई भाई फाइनली वी आर डूइंग गेमिंग रूम टूर यस सर भाई मैं मजाक नहीं कर सकता ये दिखाने के लिए तुम्हें लग रहा है भाई तुम गेट कीप क्यों कर रहे हो हमें दिखा के नहीं रहे हो भाई तुमसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इसको दिखाने के लिए भाई मजाक भी नहीं कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच आई लव यू गाइज इतना सारा प्यार दिखाने के लिए भाई हमारे वीडियो पे भाई लेजेंड हाउस टूर वीडियो तो क्या ही क्रेजी है भाई मजा आ गया बिल्कुल ही एकदम लेट्स गो आ जाओ दोस्तों तो this is a flex मैं तुम्हें दिखा देता हूँ तो गाइज क्या सीन है ना गेमिंग रूम अपना जो है ना जो अपना गेमिंग रूम है ना दोस्तों वो ऊपर है हम लोगों को ऊपर जाना है तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं जो गेमिंग रूम है ना दोस्तों वो ऊपर है तो हम लोग बस ऊपर जा ही रहे दोस्तों वो यार नेक्स्ट भाई लेट्स गो वर्थ इट थोड़ी सी मस्ती करने की गंदी आदत लग गई है दोस्तों आ जाओ हम लोग चलते हैं फटाफट से गेमिंग रूम की तरफ को एंड ट्रस्ट मी ब्रो इन एनी विच वे पॉसिबल आई एम नॉट इवन किडिंग ये लिटरली इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग रूम है मतलब मेरे हिसाब से तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग भी है मजाक से हट गया मैंने जितना देखा है मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है भाई चलो मतलब कैसे बोलूं अपनी माँ की आंख में अपना बेटा सबसे खूबसूरत बेटा ब्रो आई वाज जस्ट गोना से दिस मैंने जब भी मेरा फर्स्ट पीसी जो बनाया था इट वाज बेसिक एक ये मॉनिटर एक सीपीयू सादा आई लव्ड इट भाई कि मैंने क्या साफ सुथरा मैंने वो रेडिट पे फोटो भी डाली है बहुत लोगों ने देखा रहेगा पीसी कम्युनिटी पे लोगों ने बोला था कि अरे बहुत बढ़िया है एंड देन व्हेन वी बिल्ट दिस ओ भाई साहब मैं तो मतलब इसके प्यार में पड़ गया हूँ कि यार ऐसा लिक्विड कूल्ड मैंने और अक्षता ने घर पे बनाया है हम लोग का भी फ्लेक्स है भाई चलो ये मेरा सबसे खूबसूरत बेटा है भाई मजाक से हटके जहाँ पर मेरा 24 भाई लेजिट 24 आवर्स जाने वाले हैं दिन के भाई मैं मजा भी नहीं सकता क्योंकि अभी भी ऐसे ही होता है जब मैं पुराने वाले उसमें भी था तो मैं पूरे दिन अपने कमरे में रहता था तो अभी भी वैसे ही होने वाला है भाई मैं पूरे दिन गेमिंग रूम में ही रहने वाला हूँ तो यस कुछ अच्छा तो बनाना था यार वरना मज़ा कैसे आता है राइट चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ गेमिंग रूम दोस्तों हम आ चुके हैं मेरे वाले फ्लोर पे और अब यहाँ से जैसे हम लोग इधर को मुड़ेंगे तो हम लोगों का गेमिंग रूम तुम लोगों को दिख जाएगा ला 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 यस सर वेलकम आप लोगों का हमारे गेमिंग रूम में जहाँ पे मैं चप्पल पहन के आ गया हूँ अब मैं इतनी मार खाऊंगा ना भाई ठीक है बताना मत भाई ये वीडियो देख के किसी को तो यस गाइज ये है हम लोगों का गेमिंग रूम यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कैबिनेट एक 5070 है इसके अंदर क्योंकि ग्राफिक कार्ड बहुत महंगे हो रहे हैं बहुत ज्यादा 64 GB 6000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से दौड़ती हुई रैम बट इसने ये वाला दिखा था ना रूम या आई So this is the entrance. Yes, that day we were wondering. हाँ एक्चुअली ये हम लोग ने पॉइंट बोला था कि ये side या इट इज कनेक्टेड फ्रॉम या सो बेसिकली वो डोर खुला उसके पीछे ही रहेगा और उसके बाद बहुत सारी भाई ये पूरा का पूरा वाइट पीसी बेस्ड एकदम क्रेजी लगता है मजाक कर रहा हूँ ये तो हम लोगों का मीडिया दीज फैंस मेरे मैं सेम फैंस ले रहा हूँ मेरे कॉर्सर के वो बहुत जैसे खराब हो गए अभी एंड जो मेरा सेकंड पीसी जो है उसमें ये वाले फैन लगे सो आई माइट सेव मनी और ये वाले फैन आई थिंक
Reuse. लियनली, आई थिंक लियनली या कोई से, मेरे को कंपनी याद नहीं आ रही है. में भाई जहाँ पर सारे के सारे दोस्त बैठ के चिल विल मारते हैं भाई. गेमिंग रूम आ जाओ. क्या कहते हैं, गेमिंग रूम दिखाना है? दिखा दूंगा वीरे, आ दिखा जाओ. दो. इससे पहले कि हम लोग आ जाओ. ये कमरा खोले, आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग भाई. लिटरली हाउस टूर मैंने इतना ज़्यादा भाई, मैं इतना भगवान से हाथ जोड़ा था कि भगवान बस प्लीज़ कैसे भी थोड़ा फॉग हटा दो, थोड़ा फॉग हटा दो, ताकि मैं तुम लोगों को दिखा पाऊँ कि मेरा मॉर्निंग व्यू क्या होता है. भाई मजाक भी नहीं कर रहा हूँ. लाइक सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ, बट ये जो व्यू है ना वो एक तरफ. skyline मैं यहाँ you से can उठता हूँ, मैं बोलता हूँ एलेक्सा ओपन कर्टेन, अभी खुले हुए हैं. वो बोलती है ओ ये तो नहीं महंगा. तो यहाँ पर से तुम लोगों को पूरा का पूरा माउंटेन रेंज दिखता है. दिखाओ एक बार भाई. Wow. ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, खास करके जब तुम अपने बेड से उठते हो और बोलते हो भाई कि कर्टन खोलो, और कर्टन खुलते हैं और क्रेजी ये व्यू दिखता है ना, इस पे तुम उठते हो. फ्लोर टू सीलिंग विंडोज और चले थोड़ा curtains माउंटेन से बढ़िया थोड़ा लगते हैं. टेक्नोलॉजी. अब और नहीं, ठीक है, अब Technology. और वेट नहीं कराऊंगा. ट्रस्ट मी ब्रो, लेट्स गो. आ जाओ मेरे गेमिंग रूम. I don't even know. एक what you सेकेंड noticed. के लिए आया. इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कैबिनेट. तो उसने बोला ना सबसे बेस्ट है वो भाई उसका. इट इज, यू नो व्हाट इट इज? इट इज अ शार्क. I don't know what that means. शार्क द फिश, एक्चुअल शार्क है. अच्छा. उसके अंदर सब कंपोनेंट्स भाई. ट्रिपल मॉनिटर. जी हाँ दोस्तों, वेलकम है आप सभी का गेमर फ्लीट वो के left गेमिंग है ना? रूम के अंदर. तुम See सारे the shark? बोलोगे फ्लीट भाई आपने इतना इंतजार करवा दिया. भाई Holy. कसम से जितना तुम इस वीडियो को देखना चाहते थे ना, उससे कई ज्यादा मैं इसको बनाना चाहता था, तुम लोगों को दिखाना चाहता था, क्योंकि हम लोगों ने यार इस गेमिंग सेटअप से स्टार्ट किया था. और आज हमारे पास लेजेंड भाई इंडिया का सबसे बड़ा I love the गेमिंग desk. रूम है. Amazing. कैन यू इमेजिन भाई, मजाक से हट के. और ये रूम सिर्फ और सिर्फ भाई ऐसे नहीं कि बिगेस्ट गेमिंग रूम भी है, ये रूम एक्चुअली इस घर का भी सबसे बड़ा रूम है, क्योंकि एक तरह से यार गेमिंग को देना ही था यार. दोस्तों गेमिंग ने कायदे से हम लोगों को एक घर दिया है, तो हम उसको एक बड़ा रूम नहीं दे सकते क्या? तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं भाई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है. एवरीथिंग हियर हैज अ स्टोरी. आ जाओ सबसे पहले बताते हैं तुम लोगों So को. many अगर तुम buttons, एंटर करते ही सबसे पहली चीज देखते हो, मुझे पता है तुम्हें कंप्यूटर के बारे में जानना होगा, बट उससे पहले तुम्हें दिखेगा ये है हम लोगों का चिलिंग एरिया. बेसिकली इतना बड़ा होता ना गेमिंग रूम की, उसके अंदर भी एक चिलिंग एरिया बनाना पड़ा. मजाक से हट के, अगर मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त लोग आके, फिर मैं ही जिस दिन पीसी में बैठ के आराम से नहीं खेलना चाहता हूँ, मुझे काउच में लेटना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए ये एरिया बनाया गया. आई नो तुम लोग बोलोगे फिर भाई काउच कहाँ है? काउच का भाई मजाक से हटके, इस घर में एक एक चीज, एक एक कलर, एक एक छोटी से छोटी भाई फूल, फ्लावर, लाइट, सब कुछ तुम्हारे भाई ने भाई क्यूरेट करी. एक एक चीज मैं ढूंढ के लेके आऊँ कि मेरे को चाहिए यही होगा यहाँ पे. और ऑनेस्टली बताऊँ थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, टाइम भी बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है, बट मुझे चाहिए था भाई कि घर बना रहे ना जो तो मेरे चाहिए हिसाब वो से बनना चाहिए कि एक एक चीज तुम्हारे भाई ने अपने हाथ से करी है, ऐसा होना चाहिए. तो यस, ये है हम लोगों का पीएस एरिया, चिलिंग एरिया. सामने तुम लोग देख रहे हो भाई, ये है हम लोगों का एक Sony का OLED वो TV 4K भाई, एक नंबर. 165 हर्ट्ज का टीवी. 165 हर्ट्ज Oh भाई my मजाक God, से हट के that's cool. बहुत ही कम टीवीज में आता है. इट्स लाइक ये मेरे मॉनिटर से ज्यादा है. नहीं 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 नहीं, मेरे मॉनिटर से ज्यादा नहीं. मेरे मॉनिटर का 240 है. टॉप एकदम क्रेजी टीवी 65 इंच का, क्योंकि इससे बड़ा फिर यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, मजा नहीं आ रहा था. तो यस, ये इनफ है भाई, बहुत ही क्रेजी लगता है. फिर उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत तुम देखोगे तो ये यूएस से हम लोग लेके आए थे मारियो कार्ट वाला, जब हम निंटेंडो के स्टोर पे गए थे. ये ओलेड मजाक से हटके थे, क्रेजी कलर्स दिखाता ना, इसमें गेम खेलने का मजा जो है वो नेक्स्ट लेवल है. ये है हम लोगों का मिनी ओलेड. भाई ये अपने टाइम का ओलेड है, क्या मजाक cool नहीं, है ये यार. एक सीआरटी टीवी है, तुम लोगों ने बचपन में देखा होगा अगर. ये उस टाइम का लेजेंड भाई. ये कितना होगा, ये 5 या 6 आई गेस इंच का टीवी है. ये क्यों है वो भी तुम लोगों को फ्यूचर में पता चलेगा भाई. बहुत क्रेजी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक, आई होप जल्दी आ जाए.
तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो Screens चैनल को, according बहुत to the crazy year, वीडियोस ऐसा आने कुछ वाली है। तो यस ये भी है हम लोगों के पास। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे की तरफ को, तो यहाँ पर हम लोगों का पूरा स्विच का कलेक्शन है। मेरे पास अभी स्विच 2 में सिर्फ और सिर्फ 3 ही गेम्स हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा अभी कलेक्ट करे नहीं है। पीछे भी इसके बहुत सारे गेम्स हैं। नीचे आ जाते तो PS5 के PS4 के गेम्स भी हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि PlayStation 5 इज़ लाइक बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, तो इसलिए वो कर रखा है हम लोगों ने। फिर टेकन के भी बहुत सारे गेम है, ये भी एक वीडियो आ रही है भाई। मेरे को ये सबको तो नहीं पता। मुझे तो डेफिनेटली नहीं पता है। मजा आ रहा है ना? एक तरह से मैं तुम लोगों को फ्यूचर वीडियोस के इनसाइट दे रहा हूँ, तुम समझ रहे हो। फिर आ जाते हैं हम लोग इस साइड को, तो हम लोगों का सबसे पहले यहाँ पर एक स्विच 2 है, जिसके अंदर he has अभी a के लिए Pro. मैं भाई पोकेमॉन जा खेल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ भाई, मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम लोगों का PlayStation 5 Pro है, क्योंकि इफ यू डोंट नो I'm looking for 6 आ रही है इसी साल, और मोस्ट प्रॉब्ली 60 FPS वो PS5 Pro में ही देगा, Oh, इसलिए yeah. मैंने ये कर रखा है। Facts. अब तुम्हारा हो रहा होगा कि फ्लीट भाई ये पूरा एरिया बता दिया, इसके अंदर क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर इज द क्रेजीएस्ट थिंग, मतलब मजाक से हटके, ये इसीलिए मैंने छुपाई है ताकि कोई भी आके ऐसे उठा के ना ले जाए इसको। इसके अंदर है तारे। भाई ये कितना गंदा लगता है अगर ये बाई चांस खुले में होता, तो तुम समझ रहे हो, अगर ये खुले में दिख रहा होता तो ये कितना गंदा लगता है। इसलिए सारी तारे मैंने इसके अंदर डाल के बंद कर दी हैं। थोड़े बहुत और कंट्रोलर्स है, क्योंकि हम लोग WWE 2K25 भी खेलते रहते हैं, तो उसके लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलर्स चाहिए होते हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए मैंने बंद करवाया। मन तो मेरा इसको खोलने का था, बट तारे भी तो मैनेज करनी पड़ती है ना। तो ये था हम केबल लोगों का मैनेजमेंट तो चाहिए चिल एरिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर तुम इधर को आओगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 PC पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। एक 9800X 3D वाला 5080 वाला PC ये पड़ा हुआ है, 64 GB रैम, 6000। जो मेरे को लेने का है उसको वो साइड में पड़ा हुआ है पीसी, स्पेयर पड़ा हुआ है। मेगाहर्ट्ज वाली, समझ रहे हो? Flex है भाई। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये एक 9950X 3D 4090 वाला, अगेन 64 GB रैम, 6000 मेगाहर्ट्ज वाला पीसी भी हम लोगों के पास। बहुत ही क्रेजी, बहुत ही पावरफुल पीसीज है। इनके साथ भी हम कुछ कर रहे हैं भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वीडियो ऐसा लग रहा है ना मैं फोर शैडो कर रहा हूँ आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के। बहुत क्रेजी वीडियोस ऑन द लाइन है, आ जाओ। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर पे। दिस इज एक्चुअली द क्रेजीएस्ट थिंग हियर, क्योंकि इसको लेजेंड भाई करने में सालों साल लगे। तुम जो चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर लिनियर्स। अगर तुम्हें नहीं पता, लिनियर्स होते हैं कि तुम गले पे लटका के घूमते हो, तुमने देखे होंगे यार। अगर तुम कोई भी इवेंट में जाते हो तो तुम लोगों को मिलते हैं। मैं इन्हें कलेक्ट कर रहा हूँ सिंस 2021। यहाँ पर हम लोग जब पैडॉक क्लब गए थे F1 देखने पिछले साल के एंड में, आईकू के प्रीवे नाइट में गए थे, तो आईकू का प्रीवे नाइट का भी है। सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड का भी यहाँ पर है। जितने भी है सब भाई, इसके तो बहुत सारे होने वाले हैं। WWE का भी दिख रहा है। थोड़ा बहुत हम लोग यूट्यूब के इवेंट्स में गए थे, उसका है WrestleMania 41। यस सर भाई, ऐसे ही बताया ना, इसमें इतने सारे हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता भाई। पोकेमॉन गो के इवेंट हुए थे, एंड्रॉइड का इवेंट हुआ था, गूगल का इवेंट हुआ था, इसके अंदर सारी चीजें। तो यस, आई जस्ट वांट टू से कि गाइस प्लीज मेरे से लिनियर्स वापस मत मांगा करो, वो सारा यहाँ पर जा रहा है। थैंक यू। तो गाइस ये तो था हम लोगों का चिलिंग एरिया। अब मैं तुम्हें ले जाता हूँ उस वॉल पर जिसे कलेक्ट करने में एक्चुअली इससे भी ज्यादा लग गया भाई। यस सर, ये है हम लोगों की एक तरह से अवार्ड वॉल कह लो तुम लोग, इसे जो बोलना है वो बोल सकते हो भाई। बहुत ही ज्यादा क्रेजी थिंग्स भाई, मजाक से हट के। ये देखो, ये इन्फ्लुएंस X 23 का अवार्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है, 24 का वहां पर है। सारे के सारे जितने भी प्ले बटन्स है, गेमर फ्लीट का, अंशु वेस्ट का, गेमर फ्लीट शॉर्ट्स, अंशु वेस्ट व्लॉग्स भाई, जिसमें तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो। तो भाई ऐसी करके यहाँ पे बहुत सारी चीजें। ये हम लोग गूगल प्ले का प्ले अवार्ड टूर्नामेंट जीते थे, तो ये पैन मिला था, वो भी हम लोगों ने रखा है यहाँ पे। मुझे जो भी अच्छा लगा है ना, वो मैंने अपने हिसाब से सजाया, जस्ट लाइक दिस हाउस भाई, मजाक से हटके। यहाँ पर हमारे सारे के सारे अवार्ड्स हैं। इन अवार्ड्स के बीच में तुम लोगों को एक चीज दिख रही होगी, अगर तुम लोगों को दिख रही होगी, यस सर, ये है कायदे से मेरा सबसे बड़ा अवार्ड भाई, मजाक से हटके। ये अगर तुम लोगों को पता होगा ना, ये हम लोगों ने, मतलब तुम लोगों को पता कैसे होगा, ये हम लोगों ने मिलियनेयर बिफोर 2015 या 16 में लिखा था। मैंने यहाँ पे लिखा था मिलियनेयर बिफोर 28। हाउस लेना है, बाइक लेनी है, मस्टैंग जीटी लेनी है, रिटायर बिफोर 35। यस Oh my God. काइंड ऑफ सभी हो चुका है भाई। देखो, हाउस तुम लोग देख ही चुके हो कितना क्रेजी बना दिया। बाइक तो हम लोगों ने 2021 में ले ली, मस्टैंग जीटी। यस दैट टू यू नो यार भाई, 911 लाइक इट्स लाइक 4 मस्टैंग जीटी बेसिकली। फिर रिटायर बिफोर 35, वेल दैट आई डोंट नो ब्रो, बट थोड़ी तबियत अप डाउन रहती है। बाकी ईगो साइड वो तो हमेशा ही है मेरा भाई। फिर इन्वेस्टिंग इसकी, तो यस, ये कायदे से मेरा सबसे बड़ा अवार्ड यहाँ पर यही लगा हुआ है। बाकी फिर छोटी छोटी चीज़ है,
ये एक बार मैं वैलोरेंट के उसमें गया था, एक इवेंट में गया था जब हार्बर लॉन्च हुआ था, अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने व्लॉग भी किया था आई गेस। ये मेरे को एक्चुअली जिस समय मैंने यहाँ पे सजाना शुरू करा तब जाके मिली, मैंने कहा रखते हैं भाई। तुम यकीन मानोगे ये सारा का सारा सामान मेरे पास एक डब्बे में बनता, मतलब एक नहीं 4-5 डब्बों के अंदर गंदी तरीके से बंद था। ये सारा निकालने के बाद कितनी सफाई कितना सब कुछ लगा है मैं ही जानता हूँ भाई। यस, यहाँ पर आ जाते हैं फिर ये इचिमोंजी स्वॉर्ड, ये सारी चीज़ें तुम्हें दिख रही होंगी जोरो की। और फिर यस सर, हम लोगों को एनडीटीवी की तरफ से भी हम लोगों को गेमिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर मिला था 2023 में, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर आता है एक और काफ़ी बड़ा अवार्ड जो मैंने खुद को दिया था। ये भाई मुझे आज भी याद है, ये ब्लू स्नोबॉल Oh, माइक है मेरा, mic है। मेरी लाइफ का पहला माइक First, जो yeah, मैंने it is। लेजिट अपनी स्ट्रीम पे डोनेशन गोल लगा के कंप्लीट किया था। लाइक आई थिंक 8,000 का आया था ये माइक, और मैंने अपने लाइक यूट्यूब पे स्ट्रीम करता था, उसमें डोनेशन गोल्स लगाए हुए थे कि गाइस ये कंप्लीट करा दो, मुझे एक माइक लेना है That's so करके। sweet, तो वो कंप्लीट यार। हुआ था विद टाइम। इट्स लाइक कैसे बताऊं यार, बहुत ही ज़्यादा दिल धड़का देने वाली चीज़ें जब मेरे को ये सब दिखता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो इन टोटल अगर तुम देखोगे तो हम लोगों के पास लेजिट भाई 6 गोल्ड प्ले बटन है और 7 भाई सिल्वर प्ले बटन है। अब बस एक डायमंड प्ले बटन और चाहिए भाई, जल्दी से मिल जल्दी जाएगा, तो सब्सक्राइब जल्दी। कर दो गाइस, 10 मिलियन देखने। बट यस, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र क्रिएटर यूनाइटेड वाला भी गेमर ऑफ द ईयर है। फिर ये हम लोगों ने जब सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था तो हम लोग सेकंड आए थे, सैडली फर्स्ट नहीं आ पाए थे, तो उसका भी मेडल हम लोगों के पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। बहुत सारे और भी अवार्ड्स यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं भाई। ये हमारे एक तरह से अवार्ड of है, Fame। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, कैमरा आई होप जस्टिस कर रहा हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ में तो भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत I लगती see है भाई। them इसमें एक और चीज katanas दिखाऊं on the क्या, top। ये मैंने अभी ऐसे ही रख दिया था, ठीक है। इसमें रेडी हो? मैंने नीचे वाला तो देखा ही नहीं भाई। भाई बहुत ही क्रेजी। चाहिए? मेरे पास है ऑलरेडी, डिड यू फॉरगेट? आई ऑलरेडी हैव, मैंने कॉमिक कॉन में से खरीदा था एंड मेरे पास भी है स्टैंड वगैरह वैसे का वैसा ही है सेम, बट ऑब्वियसली यहाँ पे अभी है नहीं क्योंकि अपने पास ऐसा डिस्प्ले वगैरह वॉल नहीं है। वन डे भाई बहुत ही ज्यादा मजेदार भाई यार। तो ये मैंने अभी के लिए ऐसी रखी हुई है क्योंकि यहाँ पर अभी और भी अवार्ड्स आने हैं, सो दिस स्पेस ब्रो। लेट्स होप हम लोग फ्यूचर में और भी क्रेजी काम करें। तो गाइस यार पीछे वाली वॉल तो तुम लोगों ने देख लिया, आ जाते हैं इस साइड को। इस साइड में सबसे पहली चीज तुम देखोगे तो ये वॉल है भाई, ये भी बहुत ही ज्यादा क्रेजी डिजाइंड है भाई, ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा मजेदार। यहाँ पे एक दो चीजें आनी है, मैं सोच रहा हूँ स्टैचूज लगाऊंगा कुछ क्रेजी एकदम लाइफ लाइक। ये ऐसे भाई, ये देखो पीछे मैंने लगा के रखा है, वो गेमर फिट के जितना तो नहीं है बट थोड़ा बहुत है अपना क्या क्या है, एकदम टॉप पे गारा है जो आपको दिख रहा है, वो स्क्रीन के आई थिंक ऊपर चले गए। फिर दिस ओवर हियर इज एरिन येगर। फिर ये साइतामा है, यहाँ पे साइतामा के नीचे शंकर भगवान का स्टैचू है, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट। ये वाला जो है ना, ये भी मैंने इसमें से लिया था, कॉमिकॉन में से खरीदा था। चलो बाद में, ये बाद में दिखाएंगे, मैंने कभी दिखा नहीं है। एंड सबसे नीचे जो है दैट इज डीमन स्लेयर का, डीमन स्लेयर के और भी पड़े भाई। गारा का सबसे बेस्ट है भाई, सबसे बेस्ट। थोड़ा F1 के सूट्स अगर ये सब चीज़ें मैं कर पाया अफोर्ड तो वो देखते हैं इन फ्यूचर, वो तो खैर फ्यूचर की बात है सारी की सारी। बट यस, सबसे पहली चीज़ जो तुम देखते हो वो है ये हम लोगों का चिंटू जी। ये है भाई भाई। मजाक से हटके इसका नाम सही में ऐप में चिंटू जी रखा हुआ है। इसका काम है भाई इस पूरे के पूरे फ्लोर को मॉप साफ करना करना। और क्लीन करना, This is डस्ट so करना बेसिकली। भाई तो ये मैं यहाँ Best पे thing we have bought. लिटरली हम लोग के घर का वाले स्टूडियो का बेस्ट परचेज है अभी तक का। Yeah. भाई साहब इतना अभी लेके 5 साल हो गए, एवरी दिन 2 बारी बाहर निकलता है, साफ सफाई करके जगह पे जाता है। बट अभी मेरे को वो भी अपग्रेड करना है क्योंकि काफ़ी नए फीचर्स आ गए हैं। एंड इफ़ यू हैव द मनी फॉर इट, मॉप वाला ज़रूर लेना भाई साहब। और स्टेशन वाला लाइफ इतनी बढ़िया होती है, दिन में 3 बारी 4 बारी जितने बारी Yeah. बोलो साफ करते रहेगा। Totally worth it. एक नंबर भाई, पैसा वसूल है लिटरली। हमरा तो खास करके भाई चिंटू जी संभालते हैं भाई। ये लेजेंड है, पूरा सब साफ कर देता है एकदम खतरनाक तरीके से, पोछे लगाता है बंदा, बहुत ही इंटेलिजेंट है यार। ये जो वॉल तुम देख रहे हो ना, ये बट इसमें मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा जो मैं
पर्सनली फॉलो करता हूँ कि अगर आप कोई लोगे क्या ऐसा ये वैक्यूम, तो विदाउट कैमरा वाला लो। एक दो रहते हैं, कैमरा वाला आता है और लाइडर वाला आता है। ऑब्वियसली घर में कैमरा एक्सेस नहीं रहेगा कंपनी को तो अच्छा है, यू नो, सो वी हैव द लाइडर वन जिसमें कैमरा नहीं आता है। कायदे से एक तरह से मेरी इंटरेस्ट वॉल है। कहने का मतलब है मुझे क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है ये उसके ऊपर है वॉल। तो इसमें छोटे छोटे से लाइक वो है ब्लॉक्स है जिसके अंदर मैंने अपने हिसाब से सजाया हुआ है। वो मुझे टीम चीज़ें रॉकेट पसंद की है। बैग सबसे है। पहली चीज़ जो तुम यहाँ पर आते ही देखोगे वो है ये हैरी पॉटर सेक्शन। इसमें भी ये देख रहे हो पीछे डेली प्रॉफिट जो ये अलग से चेंज होता है पूरा का पूरा, लाइक एक साइड पर अनडिजायरेबल्स करके ये हम लोग आई थिंक यूएस से लेके आए हुए थे। फिर ये एक हैरी पॉटर की स्पेल बुक मैंने ली थी, बाकी ये सारे के सारे हैरी पॉटर के एडिशन है। फिर हमारे पास सेवरस स्नेप की वॉन्ड है। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में ये किसकी वॉन्ड है। ये है हम लोगों का माइनक्राफ्ट बॉक्स, ये मैं नॉर्थ कोरिया से लेके आया हुआ था। पूरा का पूरा तुम देखोगे क्या बात तो छोटी छोटी चीज़ है। थोड़ा बहुत जापान का, साउथ कोरिया से लेके आया था। इससे पहले तुम लोग पकड़ो भाई, साउथ कोरिया और हम लोग जापान से लेके आए हुए थे। यहाँ पर देखो कायदे से जो नॉर्मल हम लोग होते हैं, हम लोग हैप्पी घास के ऊपर बैठते रहे, तो यहाँ पर एक एंग्री घास है, वो क्या कहते हैं नेदर वाली, और इसके ऊपर एक पिगलिन बैठा हुआ है प्रॉपर करके, वो उड़ के जा रहा है, काफी कूल लग रहा है। फिर ये छोटा छोटा पिग विग वाले की चेन्स एंड ऑल ये सारी चीजें। बट यस, और थोड़ा देखते हैं माइनक्राफ्ट की कुछ और गुडीज लेके आएंगे तो इसको हम लोग और अच्छे से सजाएंगे फॉर श्योर। फिर आ जाते हैं यस सर माय फेवरेट हॉबी ऑफ ऑल, पोकेमॉन कार्ड्स। भाई इसका तो भाई नेक्स्ट लेवल का बॉक्स है। ये एक नॉर्मल मास्टर बॉल है। यहाँ पर ये है मेरे 3 मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगल्स, ठीक है। स्लैब्स तो अलग ही है भाई, स्लैब्स तो वेल दे आर लाइक प्रीटी एक्सपेंसिव, बट ये मेरे 3 सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिंगल्स हैं। एंड देन कम्स टू दिस बॉक्स भाई, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बूस्टर बॉक्स दैट आई ओन। ये एक इवॉल्विंग स्काइज का बूस्टर बॉक्स है, जिसको पता है उसको पता है कितना एक्सपेंसिव है एट दिस पॉइंट। कार्ड्स आई नो कि कार्ड, ये पोकेमॉन कार्ड्स का बहुत क्रेज है, बट आई हैवंट गॉट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, क्योंकि मैंने लास्ट जो कलेक्ट किए थे तभी मैं स्कूल में था, तभी किए थे, उसके बाद में किए। I have never collected. So I दिल have टूटा no था इसको idea. लेते टाइम, क्योंकि ये मैंने कायदे से 50,000 के आसपास भी देखा था और मुझे जिस प्राइस पे लेना पड़ा है इट वाज ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स ऑफ दैट। यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने फंको पॉप्स रखे हुए हैं। उसके बाद ये है देखो चीज, तो यार ये हम लोग यूएस से लेके आए थे भाई। इसमें फर्स्ट टाइम एनाइलस आया था, वो वाला है ये। आई गेस बेसिकली फैंटास्टिक 4 एनुअल 6th वाली कॉमिक्स है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते तो हम लोग जिस समय नेटफ्लिक्स के साथ रेसलमेनिया 41 गए थे तो हम लोगों को ये मिला था। फिर इसके ऊपर ही भाई जॉन सीना का एक प्लशी टाइप भी है, बहुत ज्यादा क्यूट, बहुत ज्यादा प्यारा। और रेसलमेनिया की बात जब हो ही रही है, ऊपर बेल्ट भी है, तो भाई बात आ जाती है इसकी। यस सर, द 10 kg बेल्ट, जो मैं कैसे लाया हूं मैं ही जानता हूं दोस्तों। फिर ये छोटे छोटे भी थे थोड़े बहुत जो हम लोगों को वहीं पर नेटफ्लिक्स की साइट से मिले थे। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग भाई। ये मेरे को बहुत महंगी पड़ी थी भाई, बट टोटली वर्थ इट। ये है हम लोगों का वन पीस वाला एरिया। वंस अगेन ये जो पीछे वांटेड पोस्टर देख रहे हो, ये 3 जनों को दिखाता है, लूफी, सांजी और जोरो। ये मांगा मैं जापान से उठा के लेके आया था, तो ये तुम देख ही रहे हो एल्बाफ वाली मांगा है, लोकी पीछे वो सारी चीजें। ये दोनों तुम्हें नॉर्मल दिख रहा होगा बाय द वे, ये दोनों लूफी ना तुम्हें नॉर्मल लग रहे होंगे, बट ये एक्चुअली कलेक्टेबल्स है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये वाला एक लेजेंड बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रेयर आइटम है बेसिकली, जो उसके अंदर से निकलता है। काफी ज्यादा मस्त, क्योंकि इसमें लूफी, उसके निक्कर में लूफी की 2 आंखें बनी रहती है। मजाक कर रहा हूँ, बेसिकली ये सीक्रेट रेयर होता है, ये इतने इजीली निकलता नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग नीचे को थोड़ा सा। तुम देख रहे हो एक बार मेरी इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रही है एकदम। अब हम वन पीस से आ चुके हैं F1 और कार्स की तरफ को। तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये जिसने व्लॉग देखा होगा उसे पता होगा ये कितना महंगा। हम लोग एक पोर्शे का कप लेके आ गए थे बस फॉर फन। फिर ये तुम्हारे भाई ने, रॉनी और मैंने एक्चुअली ये बैठ के बनाई है पूरी की पूरी भाई, बहुत मेहनत लगी थी। बट ये एक लेगो की AMG पेट्रोनस कार है। मैं अक्षता को बोल रहा था कि ये आई नो ये थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है, हम लोगों को और भी कार्स कलेक्ट करनी चाहिए। मैंने अभी ध्यान दिया है, जिस समय मैंने ये बनाया ना, मुझे फील हुआ कि यार हमारे पास ज्यादा कार्स नहीं है, आई थिंक वी शुड गेट मोर कार्स, यू नो। फिर आ जाते हम लोग इस बॉक्स की तरफ को भाई। यहाँ पर फादर ऑफ ऑल एनिमे बाय लेजेंड गोकू सामा, ये सारा का सारा यहाँ पर अपना माय हीरो एकेडमिया और गोकू, बेसिकली थोड़ा बहुत जो चीजें मेरे को और भी पसंद है वो है। फिर नीचे आ जाते हैं तो यस सर, द पोकेमॉन एरिया। भाई मजाक से हटके सारी की सारी चीजें इसको छोड़ के फॉर श्योर ये मैंने अगेन दिल्ली कॉमिक कॉन से लिया था। और बाकी जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना, ये सारी सारी हम लोग पोकेमॉन सेंटर से उठा के लेके आए थे जापान के। आई थिंक मेरे ख्याल से टोक्यो से नहीं, हम लोग दूसरी वाली जगह से लेके आए थे। मैं उसका नाम, ब्रो आई वुड जस्ट गो टू जापान फॉर दिस एनीमे के लिए। क्या सामान मिलेगा यार वहाँ पे।
पैसा कम पड़ेगा। नाम ही भूल गया भाई, वो बहुत ही वो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट पोकेमोन सेंटर इन जापान। तो यहाँ पर हम लोग को यूट्यूब ने एक चेस बोर्ड दिया था, ठीक है, पूरा का पूरा बहुत क्रेजी, बहुत ही हैवी। ये यूट्यूब ग्लोबल ने दिया था हम लोगों को। वेल इसमें तुम्हें एक ओपनिंग दिख रही होगी, तो ये ओपनिंग मैंने अपने हाथ से बनाई है। ये ओपनिंग एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम की है मेरे, तो अगर तुम्हें पता होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैंने किसके यहाँ खेला था। बट ये नो आइडिया यार, ऑल लव भाई, ऑल लव यार, कोई बात नहीं। आ जाओ दोस्तों, तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो काफ़ी क्रेजी वॉल है, काफ़ी मज़ेदार वॉल है, क्या लग रही है वॉल, राइट? बट ये वॉल यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। मैंने तुम्हें क्या बताया कि मेरी जितनी भी हॉबीज है, इस वॉल में तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। सामने वाली अवार्ड्स की थी, ये वाली मेरी हॉबीज की है, तो ये इतने में खत्म नहीं होता। सो दिस इज एवरी निंटेंडो हैंडहेल्ड एवर। ए यो ब्रो, मेरे पास भी है। आई लेजिट है, मतलब मेरे पास देखो गेम बॉय, इसके पास दो है, वो नहीं मेरे पास। हाँ, ओरिजिनल गेम बॉय है, गेम बॉय एडवांस है, गेम बॉय एडवांस एसपी है, PSP है, PS1 नहीं है, PS2 है, PS3 है, PS4 है, PS5 मैंने बेच दिया क्योंकि नया लेने का है वापस। बट या इवन आई हैव कलेक्टेड ऑल दीज थिंग्स। व्हाट? The portable one. या PSP अंदर थोड़ा बहुत PS Vita भी दिख रहा होगा तुम्हें पीछे। बट यस, दिस एवरी निंटेंडो हैंडहेल्ड कंसोल एवर। ये सारी वीडियोस बहुत क्रेजी, बहुत मज़ेदार आने वाली है बहुत जल्दी। तुम्हें इतना मज़ा आने वाला है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन अभी से दबा दो, बहुत खतरनाक वीडियोस ऑन द वे है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस साइड को। तो ये थोड़े बहुत डिवाइसेस जो मैंने लिए थे, इट्स ऑल मेमोरीज इन दी एंड। तुम समझ रहे हो ना, हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। मेरे पहले फ़ोन से लेके सब कुछ मैंने यहाँ पर अभी रखा हुआ है, तो वो कैसे होता है यार, एक अलग ही चीज़ है, एक अलग ही फीलिंग है। फिर आ जाते हैं हम लोग इस तरफ। यस सर, दिस इज एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही क्रेजी चीज। और एडवांस भाई ये गेम बॉय के मेरे बहुत सारे गेम्स हैं जो अलग अलग कंसोल्स के अंदर है, बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर, जैसे Nintendo 3DS के गेम्स हैं। इसके अंदर बेसिकली सारे पोकेमॉन गेम्स है जो आज तक का है। एक और वीडियो की मैंने इनसाइट दे दी है तुम्हें कायदे से। तो यस, इसके अंदर बहुत सारे पोकेमॉन गेम्स है। पोकेमॉन स्टेडियम तुम देख सकते हो, और भी बहुत सारे PSP के गेम्स हैं। इसके अंदर गेम बॉय एडवांस के गेम्स हैं, गेम बॉय कलर और गेम बॉय के गेम्स हैं, और फिर बहुत सारे भाई तुम देख ही सकते हो, NDS 3DS सारे गेम्स इसके अंदर भरे पड़े हैं। यहाँ पर भी तुम्हें बहुत सारे कंसोल दिख जाएंगे, मैं अभी दिखा रहा हूँ यार। ये सारी की सारी मेरी फीचर वीडियोस है भाई, जो मैं तुम्हें गलती से दिखा दे रहा हूँ, सॉरी यार बॉडी। तो ये सारी की सारी मांगा जो मैं जापान से लेके आया हुआ था, वो सारी की सारी मांगा है। नारुतो का पहला एडिशन है, आई थिंक लास्ट भी होना चाहिए यहाँ पर। यस सर, लास्ट भी एकदम कोने में पड़ा हुआ है। ये रैंडम एक बुक स्टोर से मैंने वहाँ पर खरीदे जापान से। तो गाइज ये सारी तो सजावटी चीजें थी थोड़ी बहुत, बट अब तुम लोगों को एक मस्त चीज दिखाऊंगा मैं भाई। इस कमरे में भी जो ऑटोमेशन का काम हो ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, इस कमरे की सिर्फ और सिर्फ लाइट की यूसेज ही भाई इतनी ज्यादा है कि ये पीछे वाली वॉल कुछ तो नीड्स टू डू समथिंग, लाइक एक बढ़िया सा ग्राफिटी या ऐसा कुछ, तो एक नंबर लगेगा। तो मैं क्या बताऊं, पूरे टाइम पे जैसे भी ये वीडियो के लिए चला रखी ना, इसके बाद बंद कर दूंगा मैं, बहुत बिजली का बिल आता है इसकी वजह से भाई। लेकिन सबसे कूल चीज़ ये है, वंस अगेन ये पूरा का पूरा कमरा भी लाइक सेंट्रल कूल्ड है, मस्त करके तुम लोग कर सकते हो। और बाकी दूसरी चीज़, यस सर, ये बहुत ही क्रेजी है। लाइक इसके अंदर से मैं इस कमरे की पूरी लाइक लाइट्स बंद कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ। तुम जो बोलोगे वो यहाँ से कर सकते हो तुम लोग बेसिकली, चाहो तो ये। बट फिर तुम समझो ना यार, अब तुम सोचो कि मैं यहाँ पर बैठ के गेम एलेक्सा से कनेक्टेड ही रहेगा। अब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से दौड़ूं और फिर यहाँ से लाइट बुझाऊं, तो You know he is rich when you have to run across the room. भाई सब लेजिट भागने की जगह है। फिर ऑटोमेशन क्यों करा है मैंने भाई? मस्त चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, रेडी हो दोस्तों? सबसे पहली चीज मैं तुम लोगों को कुछ मोड्स दिखाना चाहता हूँ, कुछ क्रेजी चीजें दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो, सोचो कि अगर बाई चांस हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं और मेरे को लाइक नेदर आ गया, अब मेरे को नेदर मोड एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट नेदर मोड। ओ, उसने लाइट्स वगैरह, भाई उसके साथ साथ 2-3 और मोड्स हैं बेसिकली। वो मेरे को अभी मैंने उनका नाम नहीं सोचा है, इस वाले का नाम मैंने नेदर रख दिया क्योंकि सोचा हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे भाई, सब कुछ लाल लाल हो जाएगा, कितना ज्यादा क्रेजी लगेगा, राइट? और 2 मोड्स हमारे पास। एक्टिवेट ग्रीन मोड, भाई पूरा का पूरा कमरा ग्रीन हो जाएगा। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में इस वाले मोड का नाम हम लोग क्या रखें? ग्रीन मोड इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक नेदर है ना, तो कुछ और होना चाहिए। देखो एक और है, एक्टिवेट ब्लू मोड, है ना मस्त भाई? तुम लोग इसका भी नाम बताना, इसका भी मैंने ज्यादा सोचा नहीं है क्या रख सकते, क्या नहीं रख सकते। Green can be Matrix. Matrix, I like that.
और अगर उसमें वो उसने ग्रीन और व्हाइट मिक्स कर दिया तो ओ मैट्रिक्स प्रॉपर भाई। कोई भी गेम का कुछ हो, तुम्हारे पास क्रेजी आइडियाज हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ये मैंने माइनक्राफ्ट मोड बनाया था, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा तुम देखोगे तो नीचे डर्ट है, आसमान में तुम देखोगे तो ब्लू है, तो बेसिकली इट्स लाइक डर्ट और वो। अब देखो एक्टिवेट पर्पल मोड, भाई ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ सारे कलर्स मैंने चेक करे और सबसे कूल एंड क्रेजी कलर यही लग रहा था। प्लस तुम्हें पता होगा हमारे चैनल की थोड़ी बहुत थीम भी ना पर्पल के साथ जाती है। एलेक्सा टर्न ऑन गेमिंग रूम। थैंक यू भाई, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। अगर तुम लोग देखोगे ना तो ये सारे के सारे एरियाज जो है ना ये एकदम अलग अलग डिजाइन्स कटे हुए। ये देखो यहाँ पे मोज़ाइक टाइप हो रही है, ये सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं। सेम यहाँ पर भी भाई एकदम ही डिफरेंट तुम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देख रहे हो ये कैसे कट के ऐसे है, इनके अंदर से कोव लाइट है। बट सबसे क्रेजी कहाँ पर है बताए? छत पे। नॉर्मली लोग भाई अपनी छत पे क्या करते हैं, अपनी छत पे लाइक कॉटन के बीच में से लाइट वाइट लगाते हैं, दिखने का बहुत कूल लगता है। बट मेरे को था कि यार कुछ तो और अलग करना है, कुछ खतरनाक करना है। तो ये देखो तुम एक बार प्रॉपर पीओपी से खेला गया है भाई, एकदम क्रेजी सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया, उनके बीच से लाइट्स आ रही है। और ये स्ट्रक्चर का सिर्फ इतना ही काम नहीं, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली जितना हमारी आवाज है ना गूंज रही है वो उसको एकदम मिनिमल कर देता है। कहने का मतलब है इससे आवाज जो होती है इतनी ज्यादा टकरा के वापस ऐसे अगर बगल से नहीं आती है, वो भी कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम दिखने का तो बहुत ज्यादा क्रेजी कूल लग रहा है, देखो एक बार। और यार ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कंप्लीटली कट ऑफ है। अगर बाय चांस मेरे को मम्मी से कुछ बात करनी है या फिर कुछ मंगाना, तो ये देख रहे हो ला 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 ला, तो हम लोग यहाँ से एक्चुअली नीचे बात कर, हेलो भैया दिलवा दो। रात हो रही, लाइट बंद है अभी तो कुछ दिख नहीं रहा होगा। एलेक्सा टर्न ऑन लिविंग रूम। देख रहे हो? ओह नाइस, कितना मस्त लग रहा है। तो यहीं से हम लोग सीधे जरा थोड़ी सी चाय दिस इज ऑल्सो एक चीज जो अगर आप कर सको तो करो। मैंने किया हुआ है घर पे, यहाँ पे नहीं, मेन यहाँ पे भी है, मतलब रोबोट वगैरह कनेक्टेड है, बट मेन घर पे लाइट फैन भी सब मैंने वहाँ पे डाला है। एंड क्वाइट यूजफुल। मॉम डैड तो अभी भाई उसके बिना यही नहीं, पहले तो नहीं बोल रहे थे काय को जरूरत नहीं है, अपने को जरूरत नहीं है। तो लोग जब भी बाहर गए थे दोनों, कोई शादी के लिए आउट ऑफ मुंबई थे, तभी मैंने बुलाया इलेक्ट्रिशियन को और सब कुछ काम वाम करके ले लिया। फिटिंग तो मैंने ही की, खाली वायरिंग इलेक्ट्रिशियन ने घुमाई। एंड आफ्टर दे केम भाई अभी वो यूज ही करते। क्या थी तो? अच्छा मम्मी अंदर है तो तुम ही बना दो। अब गाइस मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ वो एक चीज जो तुम लोगों को लाइक आई थिंक स्टार्टिंग से देखनी होगी भाई, गेमिंग रूम का गेमिंग सेटअप। Let's यस go. सर। Wow. भाई ये कितना क्रेजी लग रहा है ना भाई, टू गुड भाई, टू गुड। और ऑनेस्टली सबसे पहली चीज जो तुम्हें यहाँ पे दिखती है वो है ये lights? हम लोगों का जो पूरा का पूरा एसी का वेंट आ रखा है अगेन भाई। और ऑनेस्टली ये सबसे साइलेंट, पूरे घर का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं उसको, जो एसी की यूनिट लगती है ऊपर, वो सबसे ज्यादा लाइक एक्सपेंसिव यूनिट यहाँ पर है क्योंकि ये अल्ट्रा साइलेंट है। तुम लोग को पता नहीं होगा बट एक्चुअली अभी भी एसी खुला हुआ है, हल्की सी भी आवाज नहीं आ रही क्योंकि अल्ट्रा साइलेंट है, जबकि ठंडा हो रहा है। मैंने जैकेट वैकेट डाल रखी है। दूसरी चीज आवाज में डिफरेंस देखो, जस्ट वहां से यहाँ तक आई होप आवाज में डिफरेंस आया हो। ऊपर छत पे भी ना पूरा का पूरा तुम देखोगे एकॉस्टिक फोम लगा हुआ है, क्योंकि सामने ना उतना अच्छा नहीं लगता है, लाइक एस्थेटिक बनाना था ना थोड़ा सा, तो पूरा का पूरा छत जो देखोगे वो लाइक एकॉस्टिक फोम से जगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो तुम वॉल्स देख रहे हो ये भी प्रॉपर ऐसा एकॉस्टिक फोम है ताकि आवाज टकरा के मेरे ऊपर वापस ना आए। सेम अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ है। प्लस ये जो तुम डिज़ाइन देख रहे हो ना ऐसे टेढ़े मेढ़े में आ रहा है, तो इसकी वजह से भी आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंजती नहीं है। लाइक अगर ऐसा कोना होता तो उसमें टकरा के आते रहती है आवाज़, बट ऐसे में उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी उसमें आ सकती थी। तो वो भी है, बट यस दिस इज आवर गेमिंग। भाई वो मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इतना अनरियल है, इसको एक बार देखो भाई। मजाक से हटके एक टाइम हुआ करता था जिस समय मैंने ट्यूशन्स पढ़ा के अपना पहला पीसी बनाया था, कोर टू डुओ, आई थिंक 750 Ti या फिर और बेकार वाला कोई ग्राफिक कार्ड था जिसमें बेयरली गेम चलते। ग्राफिक कार्ड भी खैर मैंने 4-5 महीने बाद लिया था और ट्यूशन्स पढ़ा के, बट यस। और आज लेजेंड हम लोगों के पास एक शार्क पीसी है,
जो कि भाई इंडिया में ही 4 है टोटल। Looks so cool. उसके बाद हम लोगों के पास ये देखो एक बार और इसका भाई, ये क्या भाई मेरे से बड़ा पीसी है ये, मतलब ऐसे में बैठ के, ठीक है वैसे नहीं, बट ये ऐसा है, इतना इतना छोटा भी नहीं हुआ। सेम टाइम भाई इतनी ज्यादा क्रेजी चीजें लगी हुई है ना यहाँ पे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है, इन द एंड ऑफ द डे भाई घर है, सब कुछ है, व्लॉग है, बट मुझे जिस चीज ने बनाया है वो यहाँ से शुरू होती है, दैट इज मेरे को टाइम नहीं, क्या स्पेस कंस्ट्रेंट है यहाँ पे मुंबई में, तो घर इतने छोटे रहते हैं। Matchbox house. या नहीं तो मेरे को एक्चुअली यहाँ पे ट्रिपल मॉनिटर सेटअप लगाना था, पॉसिबल नहीं हुआ, डबल मॉनिटर सेटअप हुआ, लेकिन डबल में भी एक हमारा राइट वाला जो है वो वर्टिकल है। ट्रिपल मॉनिटर में तो रूम ही भर जाएगी, भर मतलब जाएगा। एक वॉल पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पर तो लगाना बनता था भाई, तुम जो भी चीज यहाँ पर देख रहे हो ना भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे लिया, I like the lights, we can take तो these इतना ज्यादा lights। क्रेजी भी वो नहीं हुआ। अपना ये इसको एक सबसे और पहले आ जाते हैं हम लोग इस पीसी की तरफ को। यस सर, ये पीसी तो देख के भाई, पहले तो इसको कोई पीसी ही नहीं बता सकता But कि what ये is एक it? कंप्यूटर है भाई। इट इज अ सीपीयू। CPU? या सो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगता है, फिर यहाँ पे सो अंदर ही अंदर सब पार्ट्स लग जाते हैं। So cool. फुवारा बोल देगा आदमी, इसको बोल देगा कुछ शो पीस है, कुछ भी है, बट ये कंप्यूटर नहीं हो सकता। बट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर आओ, ये देखो भाई इसकी प्रॉपर जान, एंड ट्रस्ट मी यू नो व्हाट, जब भी अपन ये पीसी बना रहे थे तभी दिस वाज वन ऑफ द ऑप्शंस कि मैं ये मंगाने वाला था, क्योंकि मेरा जो कैबिनेट है ना वो मैंने दुबई से लिया हुआ है, यहाँ से लिया नहीं। दुबई में मेरा एक दोस्त रहता है तो वहाँ से मैंने मंगाया, क्योंकि मुझे यही स्पेसिफिक चाहिए था। ये तभी लाइन में रेस में था ये, बट अपने यहाँ पे जितनी धूल होती है एंड दिस इज नॉट Oh कवर्ड, yeah. सो उसके वजह से मैं थोड़ा ये था कि नहीं भाई मेरे को वो रिस्क नहीं लेना है। ब्रो, जिस समय तुम यहाँ पर बैठते हो ना ऐसे यहाँ, और तुम ऐसे देखते हो और तुम्हें दिखता है भाई ये पूरा का पूरा पीसी खुला हुआ भाई, इसकी वजह से मेरे को ना एक कमरे का मेक श्योर करना पड़ता है, ये कमरा पूरे टाइम पे चारों तरफ से बंद हो ताकि बिल्कुल भी धूल ना आए, एंड एट द सेम टाइम हमारा वो छोटा बॉट तो है ही जो सारे के सारे जितनी भी धूल है उसको सोख लेता है। ये पीसी ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ शो पीस है, इसमें कुछ क्रेजी नहीं है। इधर आओ, इसके अंदर तुम लोगों को मिल जाता है सबसे पहले एक 9800X 3D जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ओपी है, लिटरली ओवरकिल है, मजाक से हट के। 64 GB तुम लोगों को इसके अंदर रैम मिल जाती है, 6000 mAh पे 6000 मेगाहर्ट्ज पे रन करती हुई। यहाँ पर पीछे तुम लोगों को दिख रहा होगा एक 5080 लगा हुआ है भाई, क्रेजी फॉर श्योर। इसके अंदर बहुत बड़ा पीसी नहीं, मतलब बहुत बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं लग सकता है, तो इसमें थोड़ी बहुत हम लोगों के पास रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे तुम देख सकते हो ये एक मिनी 80X बिल्ड है भाई, ये हाथ के बराबर पीसी है, बस सिर्फ इतनी सी मदरबोर्ड है इसकी। इसमें ग्राफिक कार्ड के लिए भी तुम लोगों को एक PCIe एक्सप्रेस पीछे से निकालनी पड़ती है एक्स्ट्रा, और एट द सेम टाइम इसके अंदर फॉर श्योर तुम समझ रहे हो इसीलिए 9800X 3D भी लगा हुआ है। बट ये पीसी फुल्ली पैक्ड क्रेजी पीसी है, मजाक से हटके। एंड मेरा एक और सपना था हमेशा से, मजाक नहीं करूंगा, मेरे पास 2 पीसी पहले से थे, ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया कि अभी हमारे पास 2 पीसी और साइड में रखे हुए, बट ये ऐसा मेरे पास 2 पीसी हमेशा से थे, बट मैं कभी भी ना वो डुअल पीसी सेटअप नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। तुम लोग देखा ही है भाई मेरा पुराना भाई gaming room। सेम भाई But अब जब मेरे सेम, पास जगह थी, मेरा दूसरा पीसी बाजू वाले रूम में पड़ा है, वो उसमें उतनी ताकत है नहीं, उसकी रैम भी एक उड़ गई है, बट डे टू डे वर्क के लिए ठीक है, बट गेमिंग, रिकॉर्डिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग उसके लिए नहीं अभी वो। तो ये आ चुका है हम लोगों का डुअल पीसी सेटअप। ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रीमिंग संभालता है, वीडियो रिकॉर्डिंग संभालता है A to Z। तो बेसिकली ये दोनों मॉनिटर जो तुम देख रहे हो ना, ये 4K सैमसंग का और एट द सेम टाइम ये गीगाबाइट का 2K, ये दोनों के दोनों हम लोगों के इसके अंदर जा रहे हैं, जो कि मेरा स्ट्रीमिंग / रिकॉर्डिंग पीसी है। फिर आ जाते हैं हम लोग इस साइड को, द मॉन्स्टर भाई, मजाक से हटके। इसके अंदर 9950X 3D लगा हुआ है, लिटरली भाई Ryzen 9 टॉप। इसमें तो 5090 थ्रेड रिपर बोल दो, थ्रेड रिपर तो एक तरह सर्वर के लिए काम आता है, तो गेमिंग के लिए भाई 9950X 3D लिटरली ओवरकिल है। एट द सेम टाइम इसके अंदर एक 5080 5080 और मास्टर लगा हुआ है, तुम समझ रहे हो भाई, लेजिड। अपने को इतना 5080 ज्यादा क्रेजी ग्राफिक कार्ड है ना भाई, मेरा 4090 पड़ा हुआ है मेरे पास, वो छोटा लगता है इस ग्राफिक कार्ड के सामने। वो भी देखो और इसका ही है, मतलब जस्ट सेइंग, बट फिर भी एट द सेम टाइम तुम इसके अंदर भी देखोगे भाई वही 64 GB रैम 6000 मेगाहर्ट्ज पे रन करती हुई, और ज्यादा कर सकते हैं हम लोग। इसके अंदर AI ओवरक्लॉक भी है, 2 TB की Gen 5 M.2 SSD भी लगी हुई है इसके अंदर भाई मजाक से हटके फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट ये एक्चुअली भाई मेरा ड्रीम पीसी है एट दिस पॉइंट भाई। फॉर श्योर 5090 होता तो और मजा आता, लेट्स सी इन फ्यूचर अगर हो पाए तो 5090 भी लेंगे, क्योंकि अभी तो ग्राफिक कार्ड एंड रैम प्राइसेस आर लाइक स्काई हाई, मजाक से हटके। तो मेरे को तो डर लग रहा है भाई, अभी मैं खुद नहीं ले रहा हूँ कुछ भी। एट द सेम टाइम हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये है सोनी का
ZV-E10 है मेरे ख्याल से, ये मैंने लिया था क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ थी। फॉर श्योर फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, बट ये फिर फुल फ्रेम नहीं है तो ये ठंडा भी रहता है, थोड़ा गर्म नहीं रहता है। और स्ट्रीमिंग तुमने देखा ही है, मैं 24-24 घंटे स्ट्रीम करता हूँ, तो मेरे को चाहिए मेरा कैमरा बिल्कुल डेड ना हो। इसके अंदर एक डमी बैटरी लगा रखी है, मस्त करके चलता है पूरा जितनी देर तक भाई रिकॉर्ड मेरा करना है, सेम सारी सेटअप, चीज़ें। कैमरा ये इज गोडॉक्स की 2 लाइट लगी हुई है जो फोन से ही हो जाती है, तो मेरे को बार बार उठ के खोलना वोलना नहीं पड़ता है। फोन से अपनी ऑन करी, ये ऑन हो गई, कितनी ब्राइट चाहिए, लाइक वाइट Stream साइड Deck पे चाहिए, connect होता है, तुम लेकिन समझ रहे हो ना अगर यार, वो color होता रहेगा changeable, तो- वो सारी चीजें लाइट कर सकती है। फिर आ जाते हैं हम लोग तो दैट इज एक, क्योंकि ये जो हम लोग जो लाइट यूज कर रहे हैं सिमिलर टू दिस, ये एल्गाटो की है और मेरे पास स्ट्रीम डेक भी है जो इसके पास नीचे रखा हुआ है। सो मैं बेसिकली लाइट यहाँ से ऑन ऑफ हम लोग कर सकते हैं, डिम ब्राइट ये भी कर सकते हैं। सो अगर वो वाला गोडॉक्स स्ट्रीम डेक पे कनेक्ट हो जाए, उनका खुद का ऐप रहेगा, तो भाई साहब ले लेंगे अपन। इन चीज की तरफ को, हम लोगों का माइक, ठीक है। ये स्टैंड मेरे को चेंज करना है क्योंकि जो मैंने सोचा था बीच ये में आ रहा है। स्टैंड उतना ज़्यादा मतलब कैसे बताऊं, वो काम नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये जो स्टैंड तुम देख रहे हो, इसमें लगा हुआ है हम लोगों का SM7B माइक। भाई एक बार सर्च करना जाके, भाई कंडेंसर माइक्स में SM7B कितना क्रेजी है। उसके साथ साथ ये जो माइक है, ये माइक एक XLR माइक है, तुम देख रहे हो ये केबल पूरी रन कर रही है, तो इसको एक प्रॉपर भाई पावर हाउस मिला हुआ है। पहले तो कुछ बोलते मेरे को याद नहीं आ रहा है उसको, तुम लोग बताना अगर तुम लोगों को भाई कोई साउंड फ्रीक होगा। तो बेसिकली एक एम्पलीफायर टाइप आता है इतना छोटा सा, जो मैंने बहुत पहले मंगाया था क्योंकि ये माइक मेरा बहुत पुराना माइक है। तो एक इतना छोटा सा आता है जो बेसिकली इसके अंदर आवाज़ जो होती है ना बहुत कम आती है, तो वो उसको एम्पलीफाई करता है, अच्छे से दिखाता है। और वो जा रहा है इसके अंदर, जो कि हम लोगों का फोकस राइट सोलो। इसके अंदर एक ही XLR लगती है, इसलिए इसका नाम सोलो है, मतलब नाम से बदल लेना। मैंने दूसरा लिया है, मैंने रोड कंपनी का लिया क्योंकि हम लोग के 2 माइक है ना, सो उसमें 2 इनपुट्स है, तो ये वहाँ पे कनेक्टेड है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी कूल, अपना जो डिवाइस है। मैंने ऑब्वियसली इतने डिटेल में मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को जितना मेरे को टेक में इंटरेस्ट है उतना लोगों को रहेगा नहीं रहेगा, Apparently है. है बट तो यस, ये हम लोगों का फोकस राइट सोलो है। इसमें मैं पूरा ऑडियो बढ़ाना कम करना, आउटपुट अगर मेरे को कभी एक ऑक्स लगानी है, तुमको पता ही होगा हमारे पास IEMs पड़े हुए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी सुन सकता हूँ। इसके जस्ट बगल में हम लोगों का एल्गाटो का क्या कहते हैं स्ट्रीम डेक प्लस पड़ा हुआ है। भाई ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है। अगर तुम लोगों ने पुराना स्ट्रीम डेक देखा होगा मेरा, फॉर श्योर उसमें तुम्हें लग रहा होगा बटन्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत भाई ये तो छोटा लग रहा है। नहीं भाई, ये बहुत क्रेजी चीज़ है। इसके अंदर लिटरली अनलिमिटेड बटन। और अभी आई थिंक स्ट्रीम डेक 3+ XL भी है, सो यही चीज़ बिगर वर्जन। कैसे, ये देखो, अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो इसमें अंडू रीडू, मैं इसके अंदर कॉपी पेस्ट भी सेट कर सकता हूँ। मैं एक बार घुमाऊंगा कॉपी हो जाएगा, एक बार घुमाऊंगा पेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके। बाकी अभी सिस्टम वॉल्यूम वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बट ये देखो असली चीज़, ये सारे के सारे देख रहे हो बटन्स, तुम लोगों को लग रहा हो इतने ही बटन्स है क्या? नहीं, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो मैं इसमें पेजेस बना सकता हूँ। लिटरली कितने भी पेजेस बन जाएंगे, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आते रहेंगी। ये एक अनलिमिटेड स्ट्रीम डेक टाइप शिट है, बहुत क्रेजी भाई, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और ये हेडसेट तो भाई तुम लोगों को पता ही है मेरे फेवरेट है, कब से चल रहे हैं भाई मेरे को भी याद नहीं, फॉर श्योर नया ले लिया है। बट हाँ, मेरे तो ये, इसको थोड़ा सा कुछ होता है मैं सेम लेता हूँ, ना लेफ्ट ना राइट, यही सेम। तो ये सारा का सारा डन हो गया है भाई। तुम लोगों को पीसी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, ये तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे थोड़ी बहुत और हैं, और थोड़ी निकालेंगे, नीचे वाले में लगाऊंगा इनको और अच्छे से। फिर आ जाती है एक एलेक्सा, जो कि सारी की सारी लाइट्स अगर मेरे को बोल के, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि पूरा उस साइड जाना पड़ता है दौड़ के, तो वो टू मच है। फिर आते हैं हम नीचे की साइड को। दोस्तों बैठो मेरे साथ, तुम्हें बैठना होगा। केबल, अब यहाँ पर है असली तार का पूरा जंजाल। तुम ऊपर देख रहे हो ना, तुम्हें बहुत कम तारे दिखेंगे, बट ट्रस्ट मी ब्रो, सारा का सारा जितना एल्गाटो 4K अपना बोला हुआ है, लाइक यू नो व्हाट, अक्षता नोज दिस, क्योंकि मैंने केबल मैनेजमेंट पे इतना टाइम डाला है, इतना बढ़िया किया, spend hours doing और that. बहुत टाइम डाला मैंने। और मेरा भी ऐसा सेम है, नीचे से अगर आप देखोगे ना एकदम क्लीन है, वायर्स बिल्कुल, मतलब थोड़े बहुत दिखते हैं बट इट इज़ वेरी मिनिमल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वी हैव ओवर हियर। तो उसको कैप्चर कार्ड लगा हुआ है, फिर 3 मॉनिटर्स हैं, फिर चौथी उसकी केबल आती है, फिर सारी के सारे ये कीबोर्ड माउस सारी चीज़ें, इतने सारे XLR केबल्स, ये सब। तुम्हें क्या लग रहा है इसकी केबल मैनेजमेंट करने में मेरे को कितना टाइम लगा होगा? भाई मेरे को लेजिट पूरा एक दिन लगा है। और उसके बाद भी क्योंकि चीज़ें आते जा रही थी, करते जा रहे थे। एक बार नीचे दिखाओ तो टेबल के नीचे पूरा का पूरा मैंने ये केबल मैनेजमेंट करा है। ट्रस्ट मी ब्रो, भाई किसी और से कराया होगा नहीं भाई। ये देख रहे हो, जैसे गाड़ी का मैकेनिक होता है ना, लेजिट ऐसे करके मैंने इसको पूरा का पूरा सेट किया है। अब मैं तुम्हें एक मस्त चीज और दिखाता हूँ, इधर को आओ। तो यहाँ पर हम लोगों का राउटर लगा हुआ है।
जिससे मैं इंटरनेट चेंज कर सकता हूँ। हमारे घर में 2 इंटरनेट लगे हुए हैं, तो अगर बाई चांस एक काम नहीं कर रहा तो दूसरे वाले पे हम लोग लगा सकते हैं। ये हम लोगों का एक वो है, तुम लोगों को पता ही होगा। सर बचा के भाई, कैमरामैन ने सर बजा दिया। तो यस, ये हम लोगों का बेसिकली वो है अपना यूपीएस है, जिसके अंदर अगर लाइट जाती है 1 सेकंड का जो फ्लक्चुएशन है ये संभाल लेता है, जस्ट इन केस अगर थोड़ा भी हुआ। इवन दो हम लोगों का ये पूरा का पूरा रूम इन्वर्टर पे है, तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है ना, ये बहुत प्योर लोड पे चलता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि 2 पीसी हैं, तो अभी वो चीज़ का टेंशन उतना ज़्यादा नहीं है। बट येस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ लाइक लेजिट माई ड्रीम राइट हेयर। मतलब अगर तुम मेरे को इस कोने पे छोड़ दो और मुझे थोड़ी बहुत पॉकेट मनी दे दो, जो भी नए गेम्स आ रहे हैं वो खेलने के लिए, मैं लिटरली भाई यहाँ पे बैठ के स्ट्रीम करके, वीडियोस बना के और गेम्स खेल के लेजिट अपना पूरे की पूरी लाइफ निकाल सकता हूँ। इट्स लाइक दैट। और दिखने का देखो एक बार इसे, ये कितना खूबसूरत है ब्रो, लाइक होल रूम ब्रो। मतलब खाली ये भी नहीं, पूरा का पूरा रूम। बट तुम समझो ना, थोड़ा गेमर के लिए फिर वो कोना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ये पूरा का पूरा रूम भी मेरे को छोटा करना होता ना, मैं लेजिट इतना सा इसको बनाता। बट ये मैं ज़रूर बनाता भाई, ये मैं ज़रूर बनाता, चाहे कुछ भी हो जाए। वेल, जितना तुमने सामान देखा है सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है गेमिंग रूम में, कुछ और भी क्रेजी है। ये तुम देखो ना, दीवार है दोस्तों, ये एक प्रॉपर स्टोरेज टाइप जगह है जहां पर वेल हम लोगों का पोकेमॉन कार्ड कलेक्शन है दोस्तों। यस सर, बहुत ही ज्यादा क्रेजी। भाई साहब अभी प्रॉपरली दिखाना मत, लेकिन ठीक है, इसकी हम लोग डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, बहुत ही क्रेजी चीज है। खास करके जितने भी पोकेमॉन टीसीजी फैंस होंगे या फिर ओवरऑल भी भाई जितने भी मेरे फैंस हैं, उनको पता होगा ये कितनी क्रेजी चीज़ है। तो अगर तुम लोगों को मेरा पूरा का पूरा कलेक्शन देखना, जो कि इसके अंदर भाई लेजिट ये 4 डब्बों के अंदर हुआ करता था, पता तुम लोगों को कितना दबा दबा के रखा हुआ था ये सामान, मैंने तुम्हें पता है कितने सालों से फाइनली इनको घर मिला है। अगर तुम लोगों को मेरा पोकेमॉन कार्ड कलेक्शन पूरा का पूरा देखना है, इस वाली वीडियो पे 300 के लाइक्स कर दो, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ट्रस्ट में इट्स वर्थ इट, बहुत क्रेजी लगता है। अगर हम लोग ये वाला दरवाजा खोलते हैं ना कंप्यूटर के जस्ट बगल में, तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं हमारी बैल्कनी। ओ आना जरा यार, यहाँ तो अंधेरा हो रहा है, एक सेकेंड। एलेक्सा टर्न ऑन गेमिंग बैल्कनी। देख रहे हो दोस्तों, यार अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं वहां से वहां दौड़ूंगा उसके बाद लाइट खोलूंगा? भाई ये भी बहुत ज्यादा क्रेजी जगह है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मैंने थोड़ा बहुत अभी कुछ रखा हुआ है, ये हम लोग को स्ट्रीम में ओपन करना है। बट यस, अब जो तुम बाहर से वो देखते हो कैंटिलीवर, जो मैंने बोला था कि 20 फुट हाँ 20 फुट हवा में पूरा का पूरा, वो एक्चुअली यही चीज़ है। वो ये बैल्कनी आ रखी है पूरी की पूरी, और ये भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। लाइक अगर मुझे सांस लेनी है भाई, मेरे को हो रहा है कहाँ जाऊँ, तो मैं यहाँ पर आके आराम से अपना सांस ले सकता हूँ। यहाँ से नीचे भी दिखता है, बट डर लगता है मुझे हाइट से, तो इसलिए मैं ज़्यादा देखता नहीं, और इसलिए मैंने इनमें लॉक अलग से लगवा रखा है ताकि ये खुद से ना घूमे कभी हवा से। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक ह्यू लाइट लगा के ना, ऐसे लाइट मारी जाए तो छत पे पूरी की पूरी लाइट जाए, बहुत क्रेजी लगेगा। बट यस, ये हम लोगों की गेमिंग रूम की बैल्कनी है, गेमिंग रूम में भी बैल्कनी है अलग से। तो गाइस ये सब तो ठीक है भाई, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना बड़ा गेमिंग रूम होना ना एक प्रॉब्लम भी है। और वो प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर मुझे वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है तो मुझे कहाँ जाना पड़ता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आ जाओ भाई। हम लोगों को लेजिट यहाँ से पूरा का पूरा जाके अपने बेडरूम में जाके, फिर उसके बाद बेडरूम से यहाँ पर आके, भाई ये क्या लाइफ है, क्या लाइफ है फिर उसके बाद बेडरूम के भी अंदर जाके, यहाँ पर जाके, अब भाई साहब अंदर भी आ जाओगे क्या, रुक जाओ थोड़ा, तो यहाँ पर जाके भाई वॉशरूम यूज करना पड़ता है। बट क्या तुम्हें लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? आई नो तुम में से कुछ लोग बोलेंगे फ्लीट भाई इतना बढ़िया घर होने के बाद भी भाई वाइनिंग क्यों कर? भाई ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, डेली बेसिस यूज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी सब कुछ सोच के रखा हुआ था। तुम समझ रहे हो? ये होता है जब भाई आप पैसे तो लगा ही दो घर पे, बट थोड़ा सा अपना प्लानिंग तो चाहिए भाई, प्यार भी लगा दो ना। और अगर यू नो यू कैन अफोर्ड इट भाई, अगर मैं गेमिंग रूम में इतना बड़ा है और मेरे को वॉशरूम लग गई या फिर मुझे कुछ खाना है, जो कि दोनों ऐसे बोलना नहीं चाहिए साथ में, बट अगर बाय चांस मेरे को हल्का सा कुछ गर्म पानी चाहिए या फिर कुछ चाहिए तो कैसे होगा? तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक पैंट्री भी दे रखी है दोस्तों। यस सर, अच्छा ये तो लास्ट टाइम खाना वाना पकाया, थोड़ा पानी गर्म करा, वो लिया, मैगी कप नूडल्स भाई मस्त करके एकदम क्रेजी। एंड एट द सेम टाइम अगर बाय चांस थोड़ा सा वॉशरूम यूज करने का मन कर रहा है तो यस सर, हम लोगों के पास है ये बाथरूम भी बढ़िया, एकदम मजेदार बाथरूम, मजाक से हट के यूज करके भाई मैं तो 5 में से 5 स्टार दूंगा।
भाई यार ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई रेस्टोरेंट के बाथरूम यूज करना है वो। और बाय चांस गाइस आप अगर बोर हो रहे हो यहाँ पर टॉयलेट में बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ पे गेमिंग का भी हिसाब पूरा बना रखा है। ये देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पर भी एक सिम रेसिंग सेटअप है दोस्तों। ये देखो ये टैब जी यार, ये टैब मैंने एक्चुअली भाई इसी वजह से लिया था। ये तो बढ़िया थोड़ा बहुत ऐसे गेमिंग को रिजेंबल करता है तो काफी Steering wheel cool लगता है भाई। ये हॉट और कोल्ड वाटर को कंट्रोल करने के लिए, बट तुम समझ रहे हो ना यार, थोड़ा बहुत जहाँ पर भी मेरे को डालने को मिल सकता है अपनी हॉबीज को, मैं तो डाल रखा है घर में पूरा। एंड इस पेंट्री का भी इसीलिए यूज था क्योंकि फिर अगला किचन जो है वो पूरा नीचे जाके है, समझ रहे हो। मेरे को वहाँ से नीचे ड्राई किचन में, वेट किचन में जाके खाना वाना, थोड़ा बहुत गर्म पानी भी चाहिए तो गर्म पानी वहाँ पे, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मेरा अपना प्रोटीन ये सारा का सारा सामान ऊपर पड़े रहता है, तो यहाँ से मैं अपना प्रोटीन भी बना के मस्त यूज कर लेता हूँ। देख रहे हो, बिग ब्रेन पावर। जी यार। तो यस गाइज, यही था मेरा एक छोटा सा गेमिंग रूम टूर। बट यस भाई, मजाक से हटके ए ये देख नेजुको कोने में बैठी है in a एकदम। box. मेरे दिमाग में था भी नहीं, पता है कि मैं ऐसे बनाऊं कि भाई इंडिया का बिगेस्ट गेमिंग रूम हो, ये हो वो हो। मेरे को बस अपने लिए बनाना था। मतलब मेरे को था कि यार मैं अगर बना ही रहा हूँ तो कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें मुझे भी भाई मज़ा आ जाए पूरा का पूरा। मतलब ऐसा हो कि मैं देखूं तो बोलूं कि हाँ यार भाई You've क्या achieved crazy चीज़ है। something. और अगर ऑनेस्टली बताना कि मैंने इतना हाइप किया और तुम लोगों को भी अगर इसमें मज़ा आया या नहीं आया, लाइक मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तो भाई पूरी हालत टाइट हो गई इसे बनाने में। लाइक एक एक चीज़ छोटी से छोटी, सारी की सारी चीज़ें, एंड इट्स स्टिल लाइक कैसे बोलूँ कि अनरियल। तुम समझ रहे हो, मैं ऐसे नहीं दिखाना चाहता कि भाई यार ठीक है यार ये तो गेमर फ्लीट की लाइफ में तो रोज का ही एक डे है। धीरे धीरे हो रहा है, बट ऑनेस्टली बताऊं तो समझ रहे हो ना यार, मेरा पिछले गेमिंग रूम से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यार वो तो फिर कुछ भी नहीं था। बट फॉर श्योर वो मेरे लिए एक इमोशन होल्ड करता है, क्योंकि यार सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था, राइट। मेरे को अपनी इस चीज़ को, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं है, मेरे लिए एक करियर है, तो मेरे को इस चीज़ को अपना वो देना था जो मैं नॉर्मली किसी चीज़ को ना दूँ। तुम समझ रहे हो, मतलब ठीक है यार बाकी सारी चीज़ें भी, घर के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें, बट मेरे को था कि गेमिंग रूम ऐसा होना चाहिए ना कि वो जो छोटा अंशु जिसने एक सपना देखा था ना, उसको मज़ा आ जाए भाई, उसको ऐसा लगे कि हाँ यार कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। I did it, वैसा वो वाला फीलिंग, बदली I did it वाला फीलिंग। तो गाइज यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, एंड थैंक यू यार, मतलब फॉर एवरीथिंग यार, इतना प्यार दिखाने के लिए, सारी वीडियोस को देखने के लिए। मैं अपना 100% देता हूँ हमेशा, ताकि तुम्हें जो भी देखने को मिले ना वो बेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से एटलीस्ट बेस्ट हो या फिर क्लोज टू बेस्ट हो, कि तुम्हें मज़ा आए बस। एंड आई होप तुम लोगों को मेरी वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा हो, क्योंकि मेरे को बनाने में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड यस, ऐसी और क्रेजी वीडियोस देखने के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और पोकेमॉन कार्ड रिवील तो 300K में हो ही जाएगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। एंड यस यार, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई लव यू गाइस, एंड थैंक यू फॉर, मतलब कैसे बोलूँ यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू मेरे को इतना प्यार दिखाने के लिए, थैंक यू अपना लाइक कैसे बोलूँ बड़ा भाई या छोटा भाई मानने के लिए, और थैंक यू फॉर ऑलवेज कैसे बोलूँ यार, स्टैंडिंग अप फॉर मी। मतलब मैं देखता हूँ यार मेरे अपने दोस्त कभी कभार मेरा साथ छोड़ देते हैं, बट तुम लोग भाई, कोई मेरे बारे में थोड़ा कुछ गलत बोल दे तुम भर देते हो। कोई, मैं कैसे बोलूँ यार, मतलब मैं कितना ग्रेटफुल हूँ तुम लोगों के लिए। आई गेस मैं शब्दों में बता नहीं पाऊंगा, मैं बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा अरे यार चीज़ ही हो रहा है, बट यस आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल फॉर यू। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग So sweet. मी। ये आई थिंक फीलिंग जो है ना, वो आप जब भी ग्रो करोगे ना आपको वो आ ही जाती है। यू लाइक रियलाइज कि भाई जो लोग हम लोग को देख रहे हैं उनके बिना You are, पॉसिबल नहीं होता। yeah, here because of you guys. या Like मैं भी हमेशा मैं यही बोलता हूँ जब भी कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ कि मतलब आप लोग हो, इसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत जो अभी चल रहा है वो चल रहा है, बट आई एम जितना ये है उत्साह उतना ही या फिर उससे ज़्यादा आई एम थैंकफुल टू यू गाइस, इवन अक्षता इज हु आई एम, और मैं तो हूँ ही ऐसा भाई, थोड़ा पागल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार। very Okay. sweet. Bro, what a But gaming it's room. like it's, but this is true. What he said in at the end, like he has kept everything that has like
that started his journey, helped him grow so much, so that you know he is still rooted. But most of And- the Yeah. guys तो most of the do. Girls भी करते रहेंगे but obviously जो क्या बोलते हैं जो items collect करते हैं वो उनके अलग रहेंगे. Like do you have something जो Like that he showed his lanyards. Even I used to Yeah, keep them I because I remember. used to travel a lot for work. But अभी इतने हो गए कि like last couple of years I stopped like keeping it, and it's like जो थे वो भी पता नहीं मेरे को कहाँ पे पड़े. It's like it holds a special thing, like कि इतनी बार I have gotten the opportunity to नहीं ना but travel and see that is but see जो the आप world. collection कर रहे हो वो you should love that right. जैसा मैं इसने जैसे F1 के कार्स है वैसे मेरे बाइक्स मैं कलेक्ट करता हूँ. भाई साहब मैंने इतना पैसा उसके ऊपर डाला है. अक्षता तो कभी कभी एनॉय हो जाती है कि और क्यों लेना है. मैं बोला कि और नहीं लेना है, जो नहीं है वो लेना है. And he'll to keep in his like proper the box that it comes in. वो बॉक्स So में it's से like just मैंने गलती क्या की पता है. इतनी सी गाड़ी का इतना बड़ा box. या लेकिन मैंने गलती क्या की पता है. आई थिंक आई हैव अराउंड 20-25 कुछ या 20-25 और मे बी मोर 20-30 के बीच में रहेगा. उतने बाइक्स है मेरे पास. बट मैंने गलती क्या की कि स्टार्टिंग में मैंने 7-8 जो लिए था ना वो मैंने बॉक्स से निकाले और मैंने वो वैसे के वैसे रखे. और भाई मेरे को अभी वो इतना दुख हो रहा है कि मैंने बॉक्स से क्यों निकाले वो. चलो एनीवेज यू नो वी कैन ऑलवेज बाय देम अगेन अगर फॉर द बॉक्स नो. ओके ऑलराइट लेडीज एंड जेंट्स दिस वाज अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे. हमारे साथ गेमर फ्लीट का गेमिंग रूम, इंडियाज बिगेस्ट गेमिंग रूम देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.